So let's start with what is this? चैप्टर नंबर 10 है ना, अपन ने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुमने क्या पढ़ा? सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो जो सोर्सेस ऑफ फंड है ना, उन सोर्सेस ऑफ फंड को रेज करने का क्या तरीका है, वो पैसा तुम कहां से लेके आओगे, क्या प्रोसीजर होगी, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के चैप्टर में आएंगी। बराबर है? तो वहां पर सोर्सेस था, यानी डेट, इक्विटी जो भी था, उसके लिए ये मार्केट है जहां से आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंड क्रिएट करेंगे। इस चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, और अपना कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें अपने को 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहली शुरुआत फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट वो बाजार है जहां से आप डेट यानी उधारी या फिर पैसे, फंड रेस करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? ए बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन सेक्टर्स। जो भी बिजनेस है वो क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, और वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उसमें 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड की जो सेविंग होती है, वो सेविंग को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ? बैंक में पैसा रख देते हैं। और बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं? वो पैसा लोन के रूप में लेकर के और आगे काम बड़ा। चलो आपस में बात मत करो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो हाउस होल्ड क्या है? दे सेव फंड्स एंड नोन एज सेवर्स। और बिजनेस फर्म्स क्या है? दे इन्वेस्ट फंड एंड नोन एज इन्वेस्टर। ये लोग पैसा लगाते हैं, रिटर्न कमाते हैं। और हाउस होल्ड क्या करता है? पैसे सेविंग करता है, बचत करता है। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इंटरमीडियरीज बिटवीन दीज 2 सेक्टर्स, यानी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में इंटरमीडियरी का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। यानी आप पैसे बचा के, अच्छा पुराना जमाना तो है नहीं कि वो मटके में पैसा पूरा सोने चांदी हीरे जवाहरात के सिक्के डाल कर जमीन में खन के खोद के गड्ढा करके डाल दोगे, फिर मरने के बाद जिन बन के बैठ जाओगे उसमें, न तुमने मजे लिए न फ्यूचर में किसी को मजे लेने दोगे, न खाएंगे न खाने देंगे, पर बाथरूम हर जगह बनवाएंगे। तो ये क्या है? मतलब खाने दो यार, खाओ पियो ऐस करो, अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? बस घाटे का बजट पेश मत करो। तो इनका क्या कहना है कि लिंक है। आपने सेविंग कर ली, यदि वो सेविंग आप घर में ही रख के रखोगे तो जो यार आज 100 है वो कल भी 100 होगा। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, यानी परचेजिंग पावर जो मनी का है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है? कम होता जाता है। तो आज का जो 100 रुपया है वो कल के 500-600 के बराबर हो जाएगा, है ना? इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। अरे जो चीज 10 रुपए में 1 रुपए में मिल जाती थी, वो चीज आज 10 रुपए में मिल रही है। सीधी सी है ऐसा, है ना? अच्छा, जिसके पास जब कोरोना की बात है यार, सबके रेट बढ़ गए, यही हो रहा है। बच्चे की टिफिन लेने गया तो 1 महीने पहले जो टिफिन लेके आया था, मतलब 320 रुपए की, वो जब मैं आज उसको चेंज करा के लेने गया, वो क्या दोनों बच्चों के आ गए थे। तो वो बच्ची बोलती है कि नहीं यार, हमको तो क्या प्रिंसेस का होना है। तो गए, वो बोल रहा प्रिंसेस का हमारे पास स्टॉक नहीं, तो उसको रिटर्न दिया, हमने अपने पैसे दिए। दूसरे दुकान में जब गए तो उन्होंने बोला ये 390 का है। मैंने कहा यार, मतलब ये 3 दुकान छोड़ के इतना तो पेट्रोल भी नहीं होता यार, भाड़ा भी नहीं लगा होगा यार तुम्हारा, यार चलो पूछ लो यार उससे, बोलता नहीं भी है। अच्छा, बोले आप 1 दिसंबर को आओगे तो यही चीज 430 की मिलेगी। मैंने कहा यार तू आज ही दे है ना, हम समझ लेंगे कि तूने हमको डिस्काउंट दे दिया है। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है तो मॉनेटरी वैल्यू यानी परचेजिंग पावर मनी का कम होता जाता है। तो उसको घर में यदि रख के रखोगे पैसा तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, कहीं लगाओगे, ताकि उससे कुछ कमाई हो, कुछ रिटर्न आए। इसीलिए लोग एफडी करते हैं। अच्छा, बैंक में एफडी कर दिया, बैंक फिर क्या तुमको ब्याज कहाँ से देता है? वो अचार थोड़ी डालता है,
वो पैसा वो लोगों को लोन के रूप में बांट देता है। तुमको ब्याज बैंक सिर्फ 7% दे रहा है एफडी में, लेकिन जब वो लोन देता है तो तुम भी जानते हो 20%, 25%, है ना, 28%, 30% ऐसे में लोन देता है, वहां से पैसे कमाता है और आपको 7% आपके मुंह पे मार देता है, ये ले जा तेरे पैसे दिए, है ना। तो ऐसा करता है बैंक, वो लिंक बनाता है किसके, सेवर और इन्वेस्टर के बीच में, ब्रिज का काम करता है। और जो ये काम करता है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। It enables the savers to invest their surplus fund and enable the investor to borrow fund to meet their requirement. In doing so, it performs allocative function. ऐसा करता है जब वो लोन एक से सेविंग के रूप में लेता है और दूसरे को लोन के रूप में जब वो दे देता है, एक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरे को लेंडिंग कर देता है। तो ये जब वो काम करता है तो ये काम क्या कहलाता है, एलोकेटिव फंक्शन। यानी जहां पैसा सरप्लस में है वहां से ले लेता है और जहां डेफिसिट है, कमी है, वहां बांट देता है। ठीक है। एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू linking the savers and investors by mobilizing fund between them. ये लिंक कैसे बनाते हैं, फंड को मोबिलाइज करके। मोबिलाइज मतलब वो गाड़ी में इंजन ऑयल डालता है, मोबिल तो वो नहीं है, है ना। मोबिल एक अलग गाड़ी में डालता है, गाड़ी के इंजन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है सर्कुलेट करना, चलाना, एक इसकी टोपी उसके साथ, अरे ऐसा समझो, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। फीस ली मैंने, वो फीस मैंने किराने वाले को दी, सब्जी वाले को दी, वो कपड़े वाले को देगा, कपड़े वाले से वो कहीं और जाएगा, कहीं और से कहीं और जाएगा, फिर यदि उसके छोरे अपने आ रहे हैं तो वो पैसा वापस अपने पास आ जाए। बस यही चल रहा है जीवन, सर्कुलेशन ही मनी का चल रहा है। बस यही है एलोकेटिव फंक्शन। पैसा एक के पास गया, उससे दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, यही चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है ना। और यही क्या है, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन, कि पैसा बाजार में घूमता रहे। ठीक है। जिसके पास है उससे निचोड़ लो और जिसके पास नहीं है उसको लोन के रूप में दे दो, फिर उसको तुम निचोड़ लो गन्ने की तरह, है ना। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू हाउस होल्ड वुड बी हायर, scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity for the economy. यानी जिन रिसोर्सेस की कमी है वो रिसोर्सेस उन सेक्टर्स को एलोकेट कर दिए जाते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, कि भैया यार पैसे नहीं है आपके पास, ये लो और प्रोडक्शन करो, ताकि कमोडिटी लोगों को आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो। ठीक है। देयर आर टू मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म है, यानी टूल्स क्या हैं जिनके थ्रू फाइनेंशियल मार्केट काम करता है। तो पहला क्या है, बैंक। बैंक क्या करता है, बैंक इन्वेस्टर और सेवर के बीच का जो पुल है वो है बैंक, लिंक बनाता है, सेटिंग कराता है, जो है ना, शादी ला लेगी। बैंक हाउस होल्ड्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विथ बैंक्स हु इन टर्न लेंड दीज फंड्स टू बिजनेसमैन। मैं हाउस होल्ड हूँ, मैंने बैंक में ले जाके सेविंग अकाउंट में पैसे जमा किए, बैंक ने डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट कर लिए। अब बैंक क्या करेगा, उसको किसी बिजनेस व्यापारी को उधार देगा। बैंक मेरे को साल भर में मेरा जो डिपॉजिट है उस पर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, 3.5% का, लेकिन जब वो खुद उधारी देगा तो 12-15% में देगा, है ना। ये ऐसा होता है। देखो बेटिया, देखो समस्या बहुत छोटी सी है। समस्या ये है बेटा कि एक है हाउस होल्ड, ठीक है, बीच में हाउस होल्ड हो गया ये, ठीक। यहाँ है बिजनेस फर्म, है ना। ये जो तुम लोग मन में ख्याल आ रहा है उपाध्याय जी, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बीच में आता है बैंक। उपाध्याय जी कभी थेरेपी टाइप हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। उपाध्याय जी बहुत बढ़िया आदमी है। एरो पे ध्यान देना बेटा, है ना, सेटिंग पूरी एरो पे ध्यान देना। हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट कर देता है,
और बैंक वही क्या करता है, लेंड कर देता है। फिर जब ये रीपे करते हैं, बैंक को रीपे करते हैं, तो ये फिर क्या करते हैं, दिवाली दशहरे में और महापर्व में विड्रॉ कर लेते हैं। बस यही चल रहा है, यही सर्कुलेशन ऑफ मनी है। और ये जो बीच ब्रिज का काम कर रहा है बैंक, यही क्या है, लिंक बनाता है, सेटिंग कराता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। बढ़े अपन आगे, डन। और कुछ समझाना होगा तो बता देना, अभी और भी समझा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह यार, मजा आ गया यार, देखो इन्होंने भी बना दिया। फाइनेंशियल मार्केट दिख ही रही हो, दिख रहा है ना। देखो बेटा, हाउस होल्ड ने पैसे बैंक में जमा करे, बैंक ने बिजनेस को दे दिए, बिजनेस ने वापस लोन लौटा दिया, फिर आगे बिजनेस ने क्या करा, वही पैसा मार्केट में फंसा दिया, शेयर बाजार में, है ना। हाउस होल्ड वाला भी लगाता है शेयर बाजार में, तो शेयर मार्केट भी क्या करता है, पैसे का लेन देन करता है बिजनेस वालों को, पैसा देता और लेता है। मैंने तुम्हें 10 मूवियों की लिस्ट बना करके भेजी थी और तुम्हें क्लियर बोला था कि ये मूवीज देखना, तुमको बीएसटी पढ़ने में आसानी होगी, है ना। ये मुझे कुछ भी नहीं समझाना पड़ता यदि तुम वो मूवीज देख लेते तो। मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, तो फिर मैं किसी दिन और लिख दूंगा। जैसे कुछ मूवीज के नाम बता ही देता हूँ। 2007 में रिलीज हुई थी मेरी खुद की पिक्चर, 2007 में गुरु, है ना, अभिषेक बच्चन था उसमें। उसके बाद उसी टाइम पे रिलीज हुई थी बिपाशा बसु की कारपोरेट। उसके बाद फिर अभी जो 2 फिल्में आई थी, स्कैम 1992 और बिग बुल, ये 2 फिल्में हो गई, 4 हो गई टोटल। इसके बाद शाहिद कपूर की एक पिक्चर आई थी, सी कंपनी, शायद डी कंपनी या सी कंपनी के नाम से कोई मूवी आई थी। शायद उसमें अनुपम खेर है, शायद, याद नहीं है एकदम कंफर्म। हाँ, पर उसमें कस्टम ड्यूटी का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में समझाया गया है ना। ये मूवी हो गई, बिग बुल हो गई, और सुई धागा देखो, उसमें स्टार्टअप्स के बारे में है सुई धागा में। उसके बाद मिस इंडिया देखो, मिस इंडिया भी बहुत अच्छी मूवी है, साउथ इंडियन है, कीर्ति सुरेश की। मिस इंडिया साउथ इंडियन मूवी है, कीर्ति सुरेश की, और स्टार्टअप्स पे दी गई है मूवी। तुम वहां से इन्वेस्टर कौन होते ये समझोगे, है ना, वेंचर फाइनेंसिंग क्या होती है ये समझ सकते हो। उसके बाद और कौन सी थी, इतनी याद है। बैंड बाजा बारात भी है, वो भी स्टार्टअप पे है ना। बैंड बाजा बारात, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा। देखो मालूम सब है तुम लोगों को। वाह यार, बस स्टोरी याद कहाँ रखते सर, हम तो बस फोटो देख के काम चला लेते। फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग, फाइनेंशियल मोबिलाइज द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड and channelize them for investment uses by business firms। जो भी पैसा हाउस होल्ड का होता है वो बैंक के और फाइनेंशियल मार्केट, अपन शेयर बाजार में भी तो पैसे लगाते हैं, है ना, लगाते हैं और पैसे डूब जाते हैं। अरे जिनको पेटीएम के अलॉटमेंट आते बेटा, बिजनेस फर्म। और ये पूरा पैसा बैंक और फाइनेंशियल मार्केट से उठ के कहाँ चला जाता है, बैंकों के। फिर बैंक और इनके बीच में लेन देन होता रहता है और हाउस होल्ड को रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट के रूप में या फिर डिविडेंड के रूप में। ठीक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तो ये पहले ही बता दिया, विषय में कितनी बार बताया गया है। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एक ऐसा बाजार होता है जहां पर हम फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करते हैं, यानी वित्तीय मॉनिटरी टर्म में। देखो बेटा क्या होता है, फिजिकल एसेट मतलब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब फिजिकल एसेट है, टेंजिबल। मॉनिटरी एसेट, फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है आपने शेयर ले लिए, किसी कंपनी के शेयर ले लिए, एफडी कर दी, तो ये जो एसेट होती है, संपत्ति, जिनको आप वक्त पड़ने पर आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये फाइनेंशियल एसेट कहलाते हैं।
इनमें फिक्स ओब्लिगेशन होते हैं इशूअर को, कि उनको ब्याज देना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ेगा, ये सारी लायबिलिटीज उनकी होती है। तो कंपनी के लिए तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगी, पर अपने लिए ये फाइनेंशियल एसेट हो जाता है। ठीक है, ऐसा रोने धोने का नहीं बेटा, बहुत बढ़िया से पढ़ो, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं पड़ा है ना, सच बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है, तुमको लग भी रहा होगा एनर्जी नहीं है सर, एक लेक्चर रिकॉर्ड करके छोड़ दो। नहीं, कोशिश तो करना है, आगे बढ़ाएंगे। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शन है? मोबिलाइजिंग, सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, एलोकेशन ऑफ फंड, ये इनका फंक्शन है, एलोकेशन ऑफ फंक्शन, मतलब ये बात कर ही चुके हैं अपन की, सेविंग हाउस होल्ड की ये रख लेते हैं एफडी के रूप में, और उनको हाउस होल्ड को टाइम टू टाइम एक फिक्स इंटरवल में इंटरेस्ट या डिविडेंड देते हैं और पैसा लेंड कर देते हैं बिजनेस फर्म को, तो पैसा घूमता रहता है, वही होता है मोबिलाइज। मोबिलाइज यानी सर्कुलेशन। ठीक है क्या? अरे खिसक जा यार, नहीं कर रहा था। तो पहला फंक्शन मोबिलाइजेशन है, दूसरा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब जो चीज डिमांड में है, देखो किसी भी कमोडिटी का प्राइस मार्केट के अंदर कैसे डिसाइड होता है? दो फोर्सेस डिसाइड करते हैं, सप्लाई और डिमांड। यदि किसी कमोडिटी का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो वो क्या होगा? कॉस्टली होता है, उसका प्राइस ज्यादा होता है। पर कोई ऐसा आइटम है जिसका सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो फिर उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है। तो प्राइस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमाइंड थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन द फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड, सप्लाई फंड्स एंड बिजनेस फर्म्स मेक डिमांड। फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड क्या करता है? सप्लाई देता है पैसे की, सेविंग के रूप में बैंकों में जमा करता है, या फिर सेविंग के रूप में इन्वेस्ट करता है, शेयर डिवेंचर खरीदता है, बराबर। और वही पैसा बैंक और बाजार बिजनेस फर्म्स को सप्लाई कर देते हैं उनकी डिमांड के हिसाब से। द इंटरेक्शन बिटवीन देम हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट which is being traded in that particular market. यहां से क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होती है जो उनको प्राइस देती है, यानी उनकी कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, लिक्विडिटी आती है इससे। अरे यार एफडी है, आज पैसे की जरूरत है, तोड़ दो, है ना, बिल तो तोड़ ही दिया था, एफडी भी तोड़ ही दो, रिटर्न मिल जाए, ब्याज के साथ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, आप कोई सामान खरीद लोगे तो वो आसानी से नहीं बिकेगा, वो आसानी से नहीं बिकेगा, और अच्छा बिकेगा भी तो लोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कर देंगे, है ना, फिर लॉसेस में बेचना पड़ेगा ना आपको। जो आप रिटर्न की उम्मीद लेके बैठे थे वो नहीं मिलेगा, आपको लॉसेस में बेचना पड़ेगा। तो ये लिक्विडिटी देता है, यानी यदि आपको कैश की जरूरत है तो आप अपनी फाइनेंशियल एसेट को बेच करके एसेट लिक्विड यानी कैश जनरेट कर सकते हैं। डन। सो इट प्रोवाइड, ओके, होल्डर्स ऑफ एसेट कैन रीडली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। शेयर बाजार बेटा, जो फाइनेंशियल मार्केट है, यानी बैंक सुबह 10 साढ़े 10 बजे खुलती है, शाम को 3-4 बजे तक चलती है, उस दौरान आप कभी भी जाके बैंक से कोई भी काम कर सकते हो। एफडी है तो तोड़ सकते हो, सर हमने शेयर से ले रखे तो शेयर सब बेच सकते हो जितने टाइम तक शेयर बाजार चलता है। पर यदि कोई तुम बोलो कि यार मेरे को तो आज के आज ही पैसा चाहिए, मकान बेचना है, तो एकदम से कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियल एसेट हाथों हाथ बेची जा सकती है, इन कैश हो सकती है, इसलिए उसको लिक्विड फॉर्म में देखा गया है। ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, अच्छा ज्यादा सब पैसा आपने बैंक में रख दिया, ना आपको कहीं घूमना फिरना, ना ध्यान लगाना, ना कुछ करना, बैंक ने फिक्स बोल दिया कि दादा हम इतना आपको इंटरेस्ट दे देंगे आपकी एफडी पे, बराबर। नहीं तो यदि बिजनेस खोलोगे तो दुकान रोज शटर ऊपर नीचे करना है, 4 ग्राहक आएंगे उनसे बातचीत करना है, बार्गेनिंग करना है, सर दुखेगा,
है ना। कपड़े की दुकान खोल के बैठ गए और कोई महिलाएं आ गई तो नारी शक्ति को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, बिना कोई अदर मतलब किसी दूसरे अर्थ में ना लें। पर वो 10-100 साड़ियाँ देखने के बाद उनको एक भी पसंद नहीं आती, बोले चलो यार उनके यहाँ बहुत बढ़िया मिलती है, लेना मोहल्ले में ही था तो पेट्रोल में आग क्यों लगाई, है ना। तो ऐसी कलाएं सबको नहीं मिलती हैं, भगवान अल्लाह नूर सबको बख्शे और ऐसा करामात ना हो, ज़्यादा किसी को कोई परेशानी ना हो, है ना। ज़्यादा साड़ियाँ ना दिखानी पड़े, महिलाएं जल्दी से जल्दी पसंद कर लें, ऐसी ईश्वर से यानी असीम प्रार्थना करता हूँ, है ना। हाँ, वो एक दिन बोल रही थी ये बच्ची की, बोले सर हम कपड़े लेने गए तो हमने 150 सूट निकलवा के देख लिए और फिर हमको पसंद ही नहीं आया तो हम चले आए। बताओ यार, मतलब मैं होता तो आग लगा देता उसी दिन दुकान में कि अब ये काम नहीं करूंगा यार, हैं इतना कौन समझाता है यार, पर ऐसा होता है, यही सच है ना। तो reduces the cost of transportation, financial market provide valuable information about securities being traded in the market। कौन से शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, इसके बहुत सारे मेजर्स हैं, मतलब बहुत सारी हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर यदि आप कोई दुकान खोल के बैठ जाओगे तो फिर आपको सामान लेने लाना जाना ये सब करना पड़ेगा। पर ये तो घर बैठे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है ना, सट्टा कहीं भी खेला जा सकता है, MPL, IPL, ड्रीम 11, ग्रो अप, कॉइन स्विच कुबेर, ऐसे करके कितने ढेर हो, है ना माध्यम में। Thus financial market provide a common platform where buyer and seller can fulfill their individual, जैसे कैसीफाई, आपका कोई सामान बेचना है सेकंड हैंड, कैसीफाई कर दो, और क्या है OLX पे बेच दो, है ना। कार बेचना है तो cartrade.com पे रजिस्टर करके निपटा दो, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। मोबिलाइज से देखो फंक्शन क्या है इनके, मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के, मोबिलाइजिंग सेविंग को मोबिलाइज करता है, यानी एक से दूसरे जगह पहुंचाता है। प्राइस डिस्कवरी, डिमांड सप्लाई के बेसिस में प्राइस किस चीज का क्या होगा ये बताता है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एसेट के थ्रू कभी भी आप पैसा जनरेट कर सकते हो। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस कर देता है एज कम्पेयर टू कमोडिटी। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो दो तरह का मार्केट होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। देखो बच्चा मनी मार्केट वो बाजार होता है जहां पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यदि आपको कोई फंड रिक्वायर्ड है तो शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप पैसा ले रहे हो तो वो क्या कहलाता है, मनी मार्केट। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल मार्केट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा। अब समझना बेटी, मनी मार्केट मतलब वो मार्केट जिसमें 1 साल से कम के लिए पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म बेसिस में पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो मार्केट के रूप में कैपिटल मार्केट को बांटा गया है। देखो कहीं पर भी कैपिटल शब्द का इस्तेमाल हो जावे तो समझ जाना कि ये लॉन्ग टर्म की बात चल रही है। कहीं पर भी कैपिटल शब्द लग जाए तो समझ जाना कि ये लॉन्ग टर्म की बातें चल रही हैं, लंबे समय तक ये कहानी चलती रहेगी। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट बेटा वो मार्केट है जो पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, तो ये प्राइमरी मार्केट है। और एक बार जो तू हाँ कर दे तो पहली वाली छोड़ देंगे, ये सेकेंडरी मार्केट है। अब इसको ऐसे समझना, ठरकी नहीं होना अपने को। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है, IPO लेके आती है, तो वो जो IPO होता है वो प्राइमरी मार्केट होता है, ठीक है। तो पहली बार यदि आपने ट्रेडिंग कर ली, शेयर खरीद लिए जब कंपनी ने IPO लेके आई, तो ये क्या था बेटा, पहली बार में ही हार गए तुम, तो ये क्या था, ये प्राइमरी मार्केट था। सेकेंडरी मार्केट क्या है, बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद अब तुम स्टॉक एक्सचेंज से उस शेयर को खरीद रहे हो, तो फिर अब वो क्या है, वो सेकेंडरी मार्केट है ना। अब वो चीज बाजार में आ चुकी है, अब आप उसको खरीदो बेचो, कोई टेंशन नहीं है। और जब पहली बार ही कंपनी ने इशू करा और उसी टाइम पे आपने खरीद लिया, तो वो क्या है, प्राइमरी मार्केट। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज भी है मनी मार्केट।
अब वो अपन अब आगे बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे सर। यार बताया यार अजय देवगन ने, फिर भी यार तुम लोग मानते नहीं है यार। क्यों? तो प्राइमरी मार्केट क्या है बेटा? फर्स्ट टाइम जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, फर्स्ट टाइम जब फंड रेस करती है कंपनी, तो वो क्या कहलाता है? एक बार वो सिक्योरिटी बाजार में आ गई, अब उसमें ट्रेडिंग चल रही है, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी मार्केट। ऐसा इतना सीरियस क्यों नहीं? तो मेरे को बहुत नींद आ रही ओह माय गॉड, सेम हियर। एनर्जी लानी पड़ेगी। मैं तो अभी 10 से 15 मिनट और चार्ज होने में लगेंगे। 60% में चार्ज हो चुका हूँ। पढ़ाने जब बैठता हूँ ना तो प्रभु की असीम अनुकंपा मिल जाती है। पानी आज होगा नहीं, भरना पड़ेगा। बच्चों को बोल दो भर दो, बच्चों को बोल दो भर दो। बहुत बढ़िया बच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे हैं ना, 2 बच्चे अच्छे, बाकी सब डेंजरस है। मनी मार्केट रिफर्स टू market for short term funds which deals in monetary asset whose period of maturity is up to 1 year, यानी जिसका रीपेमेंट 1 साल के अंदर अंदर अपने को करना पड़ेगा। यानी आज आपने पैसे ले लिए और उसका रीपेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, तो क्या कहलाता है? मनी मार्केट। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ओवर टेलीफोन एंड इंटरनेट। इसका कोई बाजार नहीं है खुले बाजार में, है ना। इसको आप सिर्फ चैटिंग के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं। आवाज सुनो, हेलो हाय। मनी मार्केट सेटिस्फाइज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी आपको 10-15 दिन, 3 महीने, 6 महीने के लिए पैसे की जरूरत है, तो जिस बाजार से आपको पैसा मिल जाएगा वो क्या कहलाता है? मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक यानी जितनी भी बैंक हैं ये सब कॉमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज यानी जो बैंक तो नहीं है पर फाइनेंस देने लेने का काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कारपोरेट, हाउस एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है ना, धोनी साहब का एड आता है, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, वो फिर उसमें एक डिस्क्लेमर इतनी स्पीड में बोलते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कि अपने को भी समझ में नहीं आता है कि क्या है ये, मतलब है ना। इसलिए हमेशा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस ऑलवेज टेक अ पॉज एंड थिंक अगेन एंड अगेन। कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो पहले जिस कंपनी के साथ आपको, देखो बेटा, जब आप सेटिंग करते हो तो पहले पूरी जानकारी निकालते हो, हर चीज को अपने जीवन में उतार लो, बहुत अच्छे से समझ में आता है। सर आपके साथ ऐसा कुछ था, प्रभु ने अपने ऊपर बिल्कुल रहम भरपाई थी, 64 सोमवार का मैंने व्रत रखा था, मेरे को ऐसी कोई मुसीबत नहीं है। तुम अपना ध्यान दे से सुनो, जब आप कहीं पर कोई काम करने जाते हो तो बड़े सोच समझ के उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हो। मोबाइल भी खरीदते हो तो पहले उसका पूरा एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद खरीदते हो। कपड़ा भी खरीदते हो तो उसको ऐसा खींच के और ऐसा करके देख ले तो फटेगा तो नहीं, भैया कलर तो नहीं छोड़ेगा, है ना, ऐसी बातें सारी कर लेते हो। ये छोटा तो नहीं हो जाएगा धुलने के बाद, है ना, इस तरह की सारी बेकी बातें कर लेते हो। पर मेरे को ये बताओ कि जब तुम कहीं पैसा लगाने जाओगे तो वहां क्या तुमको दिमाग नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना। तुम इवन खाना भी खाते हो तो सोचो अरे यार उसके अच्छा नहीं मिलता है, यार उसके अच्छा मिलता है, ऐसा सोचते हो। तो जब पैसा कहीं किसी को दे रहे हो इस बात के लिए कि मेरे को इससे कमाना है, तो वहां पर भी आपको एक बार थोड़ा सा रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और जिस बंदे ने, यानी जिस कंपनी के शेयर आप खरीदने जा रहे हो, पहले उस कंपनी का एनालिसिस कर लो। आप पढ़े लिखे हो, है ना, अंगूठा छाप नहीं हो, थम्स अप काम नहीं है आपका, बराबर। तो आप जिस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, पहले उस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को देख लो अच्छे से। यदि उस कंपनी में अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, भविष्य में कंपनी अच्छा काम करेगी,
ऐसा लगता है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो पिछले 5 साल 10 सालों में क्या है, उस कंपनी का डेट सिचुएशन कैसा है, कल हमने पढ़ा भी था डेट इक्विटी रेशो कैसा होना चाहिए। तो सारी एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी की फाइनेंशियल मार्केट में जाकर के फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, शेयर बाजार में सिर्फ उन्हीं का पैसा डूबता है जो बिना कैलकुलेशन के मैदान में उतर जाते हैं, बिना तैयारी के उतर जाते हैं। हमेशा दिक्कत उन्हीं को आती है ना, हमेशा पहली बार बलिए में दिक्कत हो जाती है बेटा, है ना। समझना चाहिए कि अपन तो फ्री फोकट है पर सामने वाला भी है क्या। हाँ, तो अपने पास तो पैसा है फ्री पड़ा हुआ है, पर कंपनी के पास प्रॉफिट क्राइटेरिया इतना है कि जितना हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है उतना कंपनी दे सकती है या नहीं दे सकती है। ठीक है, तो मेजर पार्टिसिपेंट्स ये लोग हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात मैं अगले पार्ट में करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ।